जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि डिजिटल सहूलियात जितनी बढ़ती जा रही हैं वहीं उतनी ही ज़्यादा उसके हमें पता चल रहा है कि उसके थ्रू हम सब के साथ फ्रॉड्स वो बढ़ते जा रहे हैं। और ग्लोबल एंटी स्कीम अलायंस ऑफ फीडर्स आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम से हर साल तकरीबन 9.3 अरब डॉलर लूटे जा रहे हैं। कभी जाली जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, कभी फ़ोन कॉल से, कभी आपके अकाउंट्स जो हैं वो बैंक के खाली करके, और कभी कभी तो धोखाधड़ी पे मबनी सरमायाकारी भी आप लोगों से करवा ली जाती है। सवाल ये है कि अवाम कब तक इन फ्रॉडियों का शिकार बनते रहेंगे और स्कैम्स जो हैं ये कितने बढ़ते जा रहे हैं। और इतनी तरह तरह के स्कैम्स हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि स्कैम्स किसके थ्रू हो रहे हैं। जो आपके हाथ में ये एक मोबाइल है ना, इसके थ्रू कहते हैं कि मोबाइल का डाटा तक स्कैम के थ्रू आपसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। और स्कैमर इतने इस वक्त तेज हो गए हैं कि वो अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे जो कुछ देख रहे हैं ना अपने, वो ये सब कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक जब सब हो गया है तो इससे बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी इस वक्त अवेयरनेस हो कि हम किस तरह इन तमाम फ्रॉडियों से बचें। इन फ्रॉड से, ख़ास तौर से इनसे बचाव की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, हुकूमत की या फिर वो बैंकों की या हम सार्फिन की जो ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद बेग साहब, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह इनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि डिजिटल जो लाइफ हमारी हो गई उससे तो नहीं बच सकते, लेकिन स्कैम से कम अगर कोई अवेयरनेस होगी तो बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर जी। गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक। और गुड मॉर्निंग तो है, लेकिन उसके साथ जब मैं सुबह आज आ रही थी तो मैं जितनी भी रील्स देख रही थी, जो भी चीज़ें थी वो अवेयरनेस के लिए काफ़ी मेरे सामने आ रही थी। ख़ास तौर से स्कैम्स का जिक्र हो रहा था। कोई अपना कोई तजर्बा एक्सपीरियंस जो होता है उसके साथ वो शेयर कर रहा था, कोई ये बता रहा था किस तरह वो बचा इससे। तो चलें आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है जिसमें 9.3 अरब डॉलर के फ्रॉड का जिक्र है, इतना तो कर्जा भी IMF से हम नहीं ले रहे, तो इन नंबर्स में आपको क्या लगता है कितनी सदाकत है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो 9.3 का फिगर है ये थोड़ा इन्फ्लेटेड है शायद। ओके। क्योंकि बड़ी इकोनॉमी शायद हमारी डिजिटल इकोनॉमी है नहीं, जितनी की वो स्कैम की बात कर रहे हैं। बट नॉनदलेस ये बहुत सीरियस मैटर है, और जी ये अगर इतना बड़ा फिगर है भी नहीं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है या बहुत सारे पैसे फ्रॉड में नहीं जा रहे। देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की मानू कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। मुझे ये बहुत कैटेगोरिकली कहने दीजिए कि हम सारे ये जो जितने आपने तमाम स्टेक होल्डर्स की बात की ना, जिसमें गवर्नमेंट भी है, हम भी हैं, बैंक भी हैं, हम्म कंज्यूमर्स, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। नंबर एक। नंबर दो, इसका जो एक सिनिस्टर पहलू है वो ये है कि ये अगर 9.3 बिलियन डॉलर्स की रकम नहीं भी है, और एक बड़ी रकम है, लेट्स जस्ट से दैट, तो ये सारी की सारी वो रकम है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जा रही है, जिसको हम आम जबान में ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं। हमें नहीं पता ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये टेररिज्म को भी फंड कर सकते हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज को भी फंड कर सकते हैं, ये और तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि स्कैम हो गया किसी के साथ या किसी के पैसे चले गए। ये बहुत सीरियस मैटर है, और बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ड्रग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें फंड करे होंगे। नंबर एक। जी नंबर दो, अब इनसे बचना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मैं आपसे शो से पहले हम बात कर रहे थे कि आप पूछी थी कि आपके ऊपर कभी अटैक हुए। मैं बहुत दफा हुआ है, मेरे ऊपर भी, मेरे फैमिली के ऊपर भी, और मेरे दोस्तों यारों के ऊपर भी। मैं खुद सहाफी हूं, तो बहुत सारी जर्नलिज्म कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो किससे जो आजकल एक स्कैम चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जी स्पेसिफिकली व्हाट्सएप हैक करने की जो कोशिश की जा रही है, और वो हैक करने के बाद फिर उसके बाद जो ब्लैकमेल किया जाता है एंड व्हाट नॉट एंड सो ऑन। देखिए, आपको सिर्फ उस वक्त ये अटैक्स आप पे होते हैं जब आप वल्नरेबल होते हैं। बहुत सारे जो मेरे दोस्त एक्चुअली हु फेल फॉर दैट, उनसे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ यार, आपको तो ये पता है सारी चीजों का, तो वो ये हम जल्दी में थे, हम वो फोन आया, हमने गौर नहीं किया। तो जिस वक्त आप वल्नरेबल होते हैं उस वक्त सबसे ज्यादा ससेप्टेबल, अंग्रेजी में कहते हैं, आप होते हैं उन अटैक्स के लिए। नंबर एक। जी नंबर दो, अब बचना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि जहां पे भी, जो भी, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वट एवर साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, वो नेचुरली इतना आसान नहीं होता। हम्म तो अगर आपको ऑनलाइन कोई ऐसी ऑफर मिल रही है जहां पे कोई आप चीज खरीद रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि बहुत सस्ती है, आम दुकान से या आम कॉस्ट से उसकी बहुत कम प्राइस पे आप, तो चांसेस आर कि वो एक स्कैम है। नंबर एक। अच्छा, इसमें जो बात समझने वाली है, देखिए, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अनसेफ होता है ऑनलाइन अगर हम शॉपिंग करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली ऐसा नहीं होता। देखिए,
यहाँ पे वो गवर्नमेंट का रोल आता है जिसकी आप बात करी थी महानी। जी। अब फॉर अभी तक पाकिस्तान में हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉ मौजूद नहीं है। उसका मतलब यह है कि सोचिए जरा, मुझे और मेरी वाइफ को ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे व्हाट्सएप हैकिंग के अटेम्प्ट्स की जाती, लिटरली 5 से 10 मिनट के फासले पे। तो क्लियरली वो जो डेटा हमारा है वो किसी ना किसी के पास अवेलेबल है, कि एग्जैक्टली। जहां पे उनको लगता है कि ये दोनों रिलेटेड हैं एंड व्हाट नॉट, और इनको इकट्ठे कोशिश की जा सकती है, ट्राई। तो ये सोचने की जरूरत है कि वो जो डेटा है वो कहां से आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो वो लीक हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो वो ब्लीड हो रहा है। तो यही वो बात है जिसकी आप बात करी थी शुरू में, कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट। नंबर 2, फिर आपने बात की बैंक्स की। देखिए, इन जनरल हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी है ना बैंक्स की, वो बड़ी अच्छी है। साइबर सिक्योरिटी का काफी उनका, को आपने भी देखा होगा, आपकी एप्स वगैरह कोई जी। इतनी नेसेसरली वीक कोट एंड कोट नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन वहां जरूरत यह है कि जो बैंकिंग कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो बहुत सारे वो लोग हैं जो कि अभी टेक्नोलॉजी से ज्यादा यूज टू नहीं हुए, जिसमें अब एक बहुत बड़ी परसेंटेज उन लोगों की है जो कि नेचुरली टेक्नोलॉजी के साथ बड़े नहीं हुए, राइट, जो कि लेट्स से 50 अबव या 60 की रेंज में आते हैं। अब वो बहुत ससेप्टेबल है इस किस्म के अटैक्स की। फिर सिमिलरली, और आखिरी बात मैं इसमें कहूंगा, जो एजुकेशन है और स्पेसिफिकली कैंपेन, सिर्फ ये कह देना नहीं कि आप अटैक्स जो होते हैं या ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उनसे बच के रहें, स्पेसिफिकली ये बताना कि किस तरह बच के रहें। ये वाला जो एजुकेशन का काम है, मुझे लगता है जरा कि इस पे ज्यादा, इसको हम अंग्रेजी में डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं, इस पे जरा ज्यादा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। जी। क्योंकि वंस अगेन ये सिर्फ स्कैम्स नहीं है, ये जो पैसे ऐड हो रहे हैं ये एक ब्लैक इकोनॉमी में ऐड हो रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से किसी लीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो सकते हैं। जी। अच्छा असद, मुझे लगता है कि ये जो स्कैम जो बढ़ रहे हैं और डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस तरह भी आपने कहा, अपनी एग्जांपल दी कि अपनी और अपनी मिसेस की, कि एक ही वक्त में आप दोनों का व्हाट्सएप हैक हो रहा था, तो मुझे लगता है कि हम जब कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो उस वक्त जब ऑप्शंस आ रही होती हैं और तमाम हमारे से सारी मालूमात ली जा रही होती है, हम हर एक को अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे कहीं हमें ये तालीम की शदीद ज़रूरत है कि किस चीज़ को हमें अलाउ करना है और किस चीज़ को नहीं। ये तो एक बड़ी वजह है, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो वजह है आपकी नज़र में क्या है? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप इस पे इन जनरल रिसर्च करें, उसमें जॉबलेसनेस भी एक वजह है, उसमें जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो भी है, जो लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, वो भी है। बट इन जनरल पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है, और आपने भी मानूद देखा होगा ऑब्वियसली एज ए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं इस किस्म के, जहां पे लोगों को स्कैम किया जाता है, और ऑर्गेनाइज से मुराद ये है ना कि घर पे कोई एक लड़का बैठा हुआ, लड़की बैठी हुई, फोन लेके लगे हुए, वेराज एक पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है, कॉल सेंटर बना हुआ है, जिनका काम ही यही है कि उन्होंने स्कैम करना। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, डिजिटल क्राइम, वो बहुत बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि एफआईए ने भी छापे मारे हैं। इवन इस्लामाबाद में मेरे घर से कुछ कुछ देर की फासले पे एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक कॉल सेंटर चल रहा था, जिसको फिर एफआईए ने छापा मार के बंद किया, अरेस्ट किया। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड एक्शन है ये बहुत बढ़ गया है, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा जी। फिर इसमें आपको कहीं ना कहीं पे, जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन और लॉ एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, जहां पे ये स्पेसिफिकली चीजें। आपने देखा होगा वो कराची में स्पेसिफिकली एक केस था जहां पे एक लड़के को अरेस्ट किया था, पूरा पुलिस फोर्स गई थी, एंड यू नो जी। व्हाट आई एम टॉकिंग। जी। वो सारा ये इसी मामले की एक कड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजिटल स्कैम्स हैं, अब ये सिर्फ स्कैम्स नहीं रह गए, ये इंडिविजुअल एक्शंस नहीं रह गए, कि बाकायदा ऑर्गेनाइज क्राइम एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बन गया है। तो अब उसको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा जिस तरह आप ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि इन जनरल जो कल्चर है ऑफ पेइंग थ्रू द लीगल मींस एंड पेइंग थ्रू द प्रॉपर चैनल, वो इंप्रूव करने की जरूरत है। अब देखिए, अब बहुत सारे जो इदारे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, आई एम सॉरी इदारे कह रहा हूं, बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी करें, जी। राइट। वो इस बात को प्रेफर नहीं करते वो कि किसी ऑनलाइन मैकेनिज्म से पे करें, बिकॉज उनके जहन में जनरली होता है कि वो सेफ नहीं होते। हालांकि वो एक्चुअली ज्यादा बेहतर है कि अगर वो ऑनलाइन पेमेंट्स करें, उनका ट्रैक रखना, उनका उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत आसान है, एज अपोज टू कि अगर आप ऑनलाइन, आई एम सॉरी, कैश ऑन डिलीवरी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो डिजिटल लिटरेसी एक जगह, बट आल्सो द लिटरेसी ऑफ दिस काइंड, कि क्या जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दीज ट्रांजैक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
अच्छा असद, जब आपने जिक्र किया ना बेरोजगारी एक सबसे बड़ी वजह है, तो कहीं पे ये भी जिक्र हो रहा था कि जब लोग बैठते हैं आपस में, ज़ाहिरी बात है जिनके साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं, तो कहीं पे ये भी जिक्र हुआ कि पंजाब साइड से क्या बात है, जो ज़्यादातर जो स्कैम्स आते हैं वो पंजाब साइड से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब यहाँ पे आपने खुद भी कहा कि हुकूमत की इसमें ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखे और डाटा जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है फराम करे, तो क्या अभी जिस तरह गैंग के गैंग बन गए, प्रॉपर तरीके से जो है काम हो रहा है? फिर कराची की भी आपने एग्जांपल दी, मुझे अच्छे से याद है वो वाला केस भी, कि खुद जहां हो रहा है उस घर के लोगों को ही नहीं पता कि आपके जो पोर्शन किसी ने रेंट पे लिया हुआ है वहां पे ये तमाम चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अगर किसी शहरी के साथ कोई भी डिजिटल स्कैम हो जाए तो वो कहाँ जाके किससे कंप्लेन करे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें जब भी आपके साथ किसी के साथ कुछ स्कैम होता है कोट एंड कोट, तो उसमें लॉ एनफोर्समेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जनरली सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट है ना ऑन द लॉ एनफोर्समेंट या जनरली उन इंस्टीट्यूशंस पे जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत थोड़ा है हमारे वहाँ पे। सो इन जनरल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ इस किस्म के स्कैम्स हुए हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आप एफआईए के पास गए या आप किसी लॉ, तो वो उनका जनरली एटीट्यूड होता है कि नहीं, हम अब तो हो गया सो हो गया, अब तो हो गया जो हो गया, अब क्या करने की जरूरत है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत है, मुझे लगता है। जी। ये जो ट्रस्ट है, ये ऑब्वियसली दोनों साइड से होता है, ये कंज्यूमर की साइड से भी होगा और अदालत की साइड से भी होगा। ये ट्रस्ट इंप्रूव करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात। फिर इसमें जो दूसरी बात आपने की ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं किसी एक जगह को या किसी एक सूबे बिल्कुल। का नाम तो नहीं, आपका या किसी का, लेकिन लेट्स जस्ट से दैट कि जो आप बात कर रही हैं वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब ये ग्रो बनते जा रहे हैं। मान लो ये मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो कि पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब वो इस साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नेशनली भी और इसमें इंटरनेशनल भी हैं। सो अब बहुत सारे ग्रो ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनली लोगों को स्कैम कर रहे हैं, जो बाहर के लोगों को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। तो वंस अगेन आई जी। थिंक इस पे हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, आखिरी बात, उनको एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल क्योंकि सही। ना सिर्फ ये सारे के सारे पैसे ब्लैक इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं, बट आल्सो इंटरनेशनल स्पीकिंग इट वुड ब्रिंग अ वेरी बैड नेम टू अस, आई वुड से, इन पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ है, उन्होंने जिस तरह बताया कि भाई इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि हम कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कौन हमारे साथ स्कैम्स करने जा रहे हैं। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हर एक को अपना डाटा इसी तरह फराहम नहीं कर देना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।